राधे राधे दोस्तों। पाकिस्तान का इधर बीच कुछ ज्यादा मन नहीं बढ़ गया है, औकात से ज्यादा बाहर काम नहीं कर रहा है कुछ। अभी कुछ दिनों पहले इसने बोला कि हम मेडिएशन करवाएंगे यूएस ईरान वॉर का। अब इसके मेडिएशन में यूएस इसकी कितनी सुनेंगे, ईरान इसका कितना सुनेगा और इजराइल कितना सुनेगा, ये पूरी दुनिया को पता है। खुद अपना मजाक बनवाता है ये भाई। और अब देखिए इसने क्या किया है, इसने इजराइल को धमकी दी है और क्या बोला है कि घसीट घसीट कर मारेंगे अगर पूरी दुनिया में हमारे डिप्लोमेट को कुछ हो गया तो। लिटरली यही सेंस था पाकिस्तान के बोलने का। अच्छा, इसकी औकात है कि इजराइल को घसीट घसीट कर मारेगा? 1-on-1 करवा दीजिए, जहां पर इजराइल है और जहां पर पाकिस्तान है। ये दोनों अगर एक दूसरे पे हमला करने लगे तो कौन जीतेगा ये पूरी दुनिया को पता है। 1 मिनट में पूरी लीडरशिप तुम्हारी खत्म कर देगा इजराइल। उसको थोड़ा भी समय नहीं लगेगा। तुम्हारे न्यूक्लियर साइट पलक झपकते बर्बाद कर देगा। जो तुम ढिंडोरा पीटते रहते हो कि हम न्यूक्लियर देश है, पता भी नहीं चलेगा कि मिसाइल गए कहां तुम्हारे बाबू। बोल क्या रहा कि पटक पटक के पेलेंगे, घसीट घसीट कर मारेंगे। अबे शर्म कर लो, औकात है नहीं तुम्हारी। लेकिन हाँ, औकात से तो ज्यादा बातें कर रहा है भाई। यूएस जो ना करवा दे भाई, डोनाल्ड ट्रंप इतना चढ़ा दिया इसको कि क्या ही कहने। खैर, सवाल यह उठता है कि ये स्टेटमेंट आया क्यों पाकिस्तान की तरफ से। दरअसल यहां पे आप सबको पता है कि यूएस ईरान के बीच जंग चल रही है और इस जंग में इजराइल जो बम मार रहा है, मिसाइलें छोड़ रहा है ईरान के ऊपर, वो काफी ज्यादा तबाह किए हुए भाई साहब। तो यहां पर इजराइल ने किया क्या, एक मिसाइल छोड़ा, एक बम मारा जो कि तेहरान में जहां पर एम्बेसीज होते हैं वहां पर जाकर गिरा। खासकर जहां पर पाकिस्तान की एम्बेसी है बिल्कुल उसके नजदीक, जहां पर पाकिस्तान के एम्बेसडर वहां पे रहते हैं बिल्कुल उसके नजदीक वो मिसाइल गिरी, जिसके बाद वहां पे हड़कंप मच गया। और ये खबर जैसे ही फैली, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक फोरम जो कि गवर्नमेंट द्वारा एफिलिएटेड है, इसने भाई साहब ये बयान जारी किया जिसमें ये क्या बोलता है, इजराइल मस्ट रिमेंबर पाकिस्तान इज नो कतर, वी विल बीट हेल आउट ऑफ देम इफ एनी हार्म अकर टू आवर डिप्लोमेट्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। हम कतर की तरह नहीं है। कतर की तरह क्यों नहीं, मतलब यहां पे कतर को भी इसने ह्यूमिलेट कर दिया। वैसे कतर ने ऐसा क्या किया था भैया इजराइल के साथ कि इसको ह्यूमिलेट होना पड़ा? दरअसल आप सबको पता है कि ये जो जंग छिड़ी है, इजराइल ने कतर पर भी बमबारी की है, उसकी राजधानी दोहा पर भी बमबारी की, लेकिन कतर ने कोई जवाब नहीं दिया है। अरे भैया, इजराइल ने तो सऊदी अरेबिया पे भी हमला किया है, तो तुम उसका भी नाम ले लेते। उसका तो नाम लेने का तुम्हारा औकात है नहीं, वहां से फंडिंग जो उठाते हो दबा कर। खैर, तो इस कारण से बोला कि भैया हम कतर नहीं है, तुमको घसीट घसीट कर पेलेंगे अगर हमारे डिप्लोमेट को पूरी दुनिया में कुछ हो गया तो। अबे चचा, नाड़ा बांधना सीख लो। घसीट घसीट कर पेलेंगे, मतलब यार हंसी आती है ऐसे स्टेटमेंट जब पाकिस्तान की तरफ से आते हैं। और ये पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान के लिटरली औकात क्या है भाई। 4 मिसाइल ये लोग चला देंगे ना, 5वां मिसाइल चलाने का औकात नहीं है। इकोनॉमी डमाडोल है। और वार्निंग किसको दे रहा है? इजराइल को। इतना बम मारेगा ना कि धुआं धुआं पाकिस्तान में कर देगा। आसिम मुनीर कब उठ जाएंगे, कहां चले जाएंगे, पता नहीं चलेगा भाई। वो वार्निंग किसको दे रहा है? इजराइल को पाकिस्तान दे रहा है। हंसी वाली बात नहीं है तो क्या है। और इजराइल की यहां पर प्लानिंग है भाई, 2025 का आर्टिकल है देखिए। और ये पूरी दुनिया को पता है, इजराइल क्या पूरी दुनिया को पता है कि एक बार वो ईरान को यहां पर निपटा देगा, उसके बाद वो पाकिस्तान की तरफ ही बढ़ेगा। ये पूरी दुनिया को पता है और ये पाकिस्तान को भी पता है कि भाई अगला नंबर हमारा लगने वाला है। इसी कारण से ये नेगोशिएशन भी कर रहा है और मीडिएशन भी करने की बात कर रहा है कि भाई ईरान को निपटने नहीं देना है, उधर ही उलझा के रखना है इजराइल को। क्योंकि वहां पर अगर निपट गया ईरान, इजराइल ने निपटा दिया, तो अगला नंबर हमारा लगने वाला है। हमारा नंबर नहीं लगना चाहिए, वहीं पर लटका कर रखो, वहीं पर मामला खत्म करा दो ताकि इजराइल आगे बढ़े ही ना। समझ रहे हैं? ये पाकिस्तान की एक चाल है, लेकिन इस चाल में कोई फायदा नहीं है भाई। आज नहीं तो कल इजराइल तुम पे हमला करेगा ही करेगा, तुमको बर्बाद करेगा ही करेगा। ये पूरी दुनिया जानती है। तो यहां पर देखिए पिछले साल का ये आर्टिकल है जिसमें बोला गया था साफ साफ कि ईरान के बाद भाई साहब पाकिस्तान का ही नंबर लगने वाला है। और ये बात पाकिस्तान के मिनिस्टर भी जानते हैं। यहां पर देखिए 4 मार्च को देखिए यहां पर खबर छपती है कि पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, उन्होंने क्लियरली बोला है भाई कि इजराइल का मास्टर प्लान है कि वो पाकिस्तान को एक वेसल स्टेट बनाकर छोड़ेगा। वेसल स्टेट मतलब एक ऐसा देश जो कि किसी अन्य देश के अंडर में हो, उसकी फॉरेन पॉलिसी अन्य देश चलाता हो। समझ रहे हैं? उसको बोलते हैं वेसल स्टेट, जो कि नाम का ही समझ लीजिए बस एक देश है जो एक्सटर्नल सारे मैटर होते हैं उसका दूसरा देश देखता है। अब पाकिस्तान का यहां पर कौन देखेगा ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। भारत का नाम मत लिखिएगा,
भारत का नाम मत लिखिएगा यहाँ पर। खैर ये आगे यह बोलता है कि भाई साहब, और यहाँ पर जो वॉर होगी ना, वो ऑर्केस्ट्रेटेड वॉर होगी, और इस वॉर में पूरी प्लानिंग के तहत भारत भी शामिल रहेगा। इस वॉर में देखिए ईरान भी शामिल रहेगा और अफगानिस्तान भी शामिल रहेगा। ये अलाइन होकर बर्बाद कर देंगे पाकिस्तान को। और क्या इस बात में सच्चाई हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है भाई, कोई बड़ी बात नहीं। देखो भारत तो अपना पीओके कब्जा करेगा, अभी नहीं करेगा क्योंकि भारत अभी कुछ और मूड में है। भारत वैसे युद्ध पे विश्वास करता नहीं, तो जब तक कोशिश करेगा कि बातचीत से मामला सड़ जाए, पाकिस्तान खुद ही अंदर से पूरा बर्बाद हो जाए गृह युद्ध में उलझकर कि भाई वो हिस्सा अपने आप आ जाए। जब ऐसा कुछ नहीं होगा तब मजबूरी में लास्ट भारत अगर कुछ हमला करेगा तो करेगा, वरना ये जैसा दिख रहा है पाकिस्तान का हाल, वो हिस्सा अपने आप अलग हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है और भारत में मिल जाएगा। ये कहाँ संभालेंगे भाई, खाने के लिए इनके पास जुगाड़ है नहीं। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के जो लोग हैं वो मूवमेंट किए हुए हैं भाई कि हमको पाकिस्तान, भारत के साथ जाने दो, तुम्हारे साथ रहने पे फायदा क्या है, हमको इज्जत मिल नहीं रही है पाकिस्तान में, वहां पे जाएंगे सुकून की रोटी तो खाएंगे, तरक्की तो होगी हमारी, तुम तो बर्बाद करके छोड़ दियो, हमारे रिसोर्सेज अलग यूटिलाइज करते हो। तो वहां के लोग भी बगावत पे है भाई साहब, और ये पाकिस्तान को भी पता है। तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से भी जब ऐसे बयान आ रहा है तो आप लोग समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या स्थिति होगी। ये सब डर के माहौल में जी रहे होंगे आज की तारीख में कि ईरान अगर यहां पर निपट गया भाई साहब, तो पता नहीं अगला नंबर हमारा कब लग जाए, 1 साल 2 साल 3 साल या फिर बहुत जल्दी लग जाए। क्योंकि देखिए यूएस के भरोसे पाकिस्तान मत रहो कि यूएस तुम्हारा सपोर्ट करता है। वो तो जब रहेगा वो इजराइल के साथ ही रहेगा, 19 रहे 20 रहे 18 रहेगा, वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, रहेगा तो इजराइल के साथ ही। ये तो लिख लो भाई, उसमें कोई वो नहीं। वो तुमको जो बोलते रहता है इनको, आसिम मुनीर को, कि हमारा फेवरेट फील्ड मार्शल है, ये बस चढ़ाने वाला काम है ट्रंप का। ये मतलबी आदमी, इसका क्या कोई फेवरेट फील्ड मार्शल होगा? ये अपने से ज्यादा किसी को मानता नहीं है, किसी को फेवरेट फील्ड मार्शल बना देगा। ये सब खाली मतलब के लिए भाई, और ये पूरी दुनिया जानती है। और ऊपर से यहां पर आज ही कल में देखिए 29 मार्च का है, इसका एक बयान आया जिसमें इसने यह बोला है कि आई हेट सक्सेसफुल गाइज, ट्रम्प सेज ही ऑलवेज लाइक्स टू हैंग अराउंड विद लूजर्स। समझ रहे हैं? इसको ट्रम्प बोला है कि भाई हमको लूजर्स के साथ ही रहना अच्छा लगता है, ताकि वो हमारी सक्सेस की स्टोरी सुनते रहे। बहुत सक्सेसफुल जो लोग होते हैं, जो हमसे ऊपर होते हैं, उनके साथ हम रहना नहीं चाहते। तो यहां से आई होप पाकिस्तान को समझ में आ रहा होगा अब कि भाई ये पाकिस्तान को क्यों चढ़ा बढ़ा रहे हैं ट्रम्प, आसिम मुनीर को क्यों फेवरेट फील्ड मार्शल बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको लूजर्स के साथ रहना पसंद है। और ये सच्चाई है भाई, पता नहीं पाकिस्तान को कैसे नहीं लग रहा है। कई सारे मीडिया वाले जो कि पाकिस्तान की तरफ से बातें रखते हैं, भाई उनके पाकिस्तान के हैं, वो न्यूयॉर्क टाइम्स से भरे पड़े हैं और बहुत जगह पे है। वो लोग क्या करते हैं, पाकिस्तान को लेकर एकदम आर्टिकल छापते हैं, एकदम सीरियस वाला, कि पाकिस्तान का जियोपॉलिटिक्स में उदय हो रहा है, मिडिल ईस्ट में उदय हो रहा है, कमाल कर देगा। अरे घंटा कमाल करेगा पाकिस्तान भाई, वो केवल यूटिलाइज हो रहा है। ऑलरेडी चुसा हुआ आम हो चुका है भाई साहब। गुठली में जो थोड़े बहुत आम के वो बचे रहते ना, अब उतना ही बचा हुआ है, वो भी चूस लिया जाएगा, उसके बाद फेंक दिया जाएगा। पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है, लिटरली कोई औकात नहीं है भाई। न्यूक्लियर स्टेट है, जहां न्यूक्लियर बम है ना वहीं रखा रह जाएगा, वहीं फूट जाएगा, पता भी नहीं चलेगा तुमको। बात करते हैं न्यूक्लियर स्टेट, पता नहीं क्या है ये लोग। अरे बहुत क्या इनको बोला जाए भाई, अपनी औकात सबको पता रहनी चाहिए, ये सबसे बड़ी बात होती है। हमको अपनी औकात पता रहनी चाहिए, हर किसी को अपनी औकात पता नहीं, उससे ऊपर उछलना नहीं चाहिए। ये साला पता नहीं किस भ्रम में है पाकिस्तान, औकात से ऊपर काम किया जा रहा है। मीडिएशन करवाएंगे, इजराइल को घसीट कर मारेंगे। क्या हो गया भैया, नींद से जागो, उठो भैया नींद से, जाग जाओ। खैर यहां पर देखिए हमने देखा कि पाकिस्तान बोला कि हम मेडिएशन करवाएंगे, और उस पर कहीं ना कहीं पूरी दुनिया हंस रही कि भाई तुम्हारी औकात है नहीं। यहां पर यूएस के अंदर भी एक उसके रिटायर्ड यूएस आर्मी कर्नल है और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है, वो भाई बोल रहे कि ये मजाक चल रहा है क्या, ये मजाक चल रहा है क्या कि यूएस और ईरान के बीच ये वॉर को मेडिएशन करवाएगा, इसकी औकात क्या है भाई। और लिटरली जो आदमी मेडिएशन करवाता है उसकी औकात होती है। अब देखिए कोई भी समझौता कराने वाला व्यक्ति नॉर्मल आदमी नहीं होता है, वो पावरफुल होता है, तब जाकर वो समझौता कराता है, उसकी औकात होती है। तुम्हारी औकात है ना, ईरान के सामने औकात है ना यूएस के सामने औकात है, दोनों के सामने कटोरा लेकर खड़े रहते हो तुम, और बोल रहे हैं मेडिएशन करवाएंगे। चुदुर सुधर जाओ, संभल जाओ, फालतू में ना उड़ो। काहे कि इनको लग रहा है कि भारत जल रहा है, ये मेडिएशन करा रहे भारत जल। अरे भारत को घंटा फर्क नहीं पड़ता है भैया, तुम 100 मेडिएशन करवा लो, क्या फर्क पड़ जाएगा उससे। हमको पता है तुम्हारी औकात क्या है, दुनिया को पता है तुम्हारी औकात क्या है, सबसे बड़ी बात तुमको भी पता है कि तुम्हारी औकात क्या है, बस तुम नींद में हो। अभी जागोगे सब समझ में आ जाएगा।
दुनिया भर में कटोरा लेकर घूमते रहते हो, चल रहे हैं क्या, मेडिएशन करवाने के लिए। और इजराइल ने भी देखिए ये मेडिएशन बिना इजराइल के तो होगा नहीं, और इजराइल मेडिएशन होने दे रहा है। जब कुछ ट्रंप बात आगे बढ़ा रहा है, इजराइल 4 बम दे मार रहा है ईरान पे, लोग कर लो मेडिएशन। इजराइल तो मेडिएशन करना ही नहीं चाह रहा है भैया फिलहाल। वो तो अभी 2-3 हफ्ते इस युद्ध को खींचेगा, अच्छी तरीके से ईरान के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करेगा, कुछ और जो टॉप लीडर्स बचे हुए उनको मारेगा, उसके बाद ही वो मेडिएशन करवाएगा। उसके बाद ही वो आएगा कि हम भैया अब ठीक है, अब शांति कर लो। वो इतना बर्बाद कर देगा ईरान को कि ईरान को उभरने में जमाने लग जाएंगे, लिटरली यही प्लानिंग है भाई साहब। और यूएस नहीं पीछे हटने वाला है। हम लोग बोल जरूर रहे कि यूएस बैक कर जाएगा, जब तक इजराइल नहीं चाहेगा यूएस बैक नहीं करने वाला है। ट्रंप पीछे नहीं हटने वाले, हट रहे इतना समय से ट्रंप बोल रहे हैं ना। अभी जो डेडलाइन दिए थे गल्फ ऑफ हॉर्मुज खोलने का ईरान को, फिर से डेडलाइन बढ़ा दिया है। वो डेडलाइन ही बढ़ाते रहेंगे और इस डेडलाइन के बढ़ते बढ़ते हर बार ईरान पे हमला होता रहेगा, ईरान गल्फ कंट्रीज पे इजराइल पे हमला करता रहेगा। इसमें तब तक ईरान पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, तब जाकर लास्टली जो है ये वॉर खत्म होगा। तो यहां पर इजराइल देखिए क्या बोला, इजराइल बोलते हैं भाई हम पाकिस्तान पे भरोसा करते ही नहीं है, क्या बात कर नेगोशिएशन, किस बात का मीडिएशन ये करेगा, हमें कोई इस पर ट्रस्ट नहीं है भाई। और सही बात है, इजराइल क्यों जाएगा पाकिस्तान के अंदर भाई, जिसको अपना कट्टर शत्रु मानता है। और इजराइल का विजन एकदम क्लियर है यार, उसको कोई हिब्बत नहीं, उसको कोई जियोपॉलिटिक्स नहीं खेलना है। इजराइल का मकसद साफ है कि उसको ग्रेटर इजराइल बनाना है, और उसके लिए उसका मकसद साफ है कि किस तरीके से इन देशों को आपस में लड़वा कर बम मारकर खत्म करवाना है। वही काम कर रहा है इजराइल। इजराइल को पता है कि उसको ईरान को खत्म करना है, उसके बाद पाकिस्तान पे पड़ना है, और वही वो करेगा। आज नहीं करेगा, 2 साल बाद करेगा, 3 साल बाद करेगा वही काम। लिख कर ले लीजिए, कहीं साइन करवा लीजिए, पूरी दुनिया के कई सारे एक्सपर्ट से यही बोलेंगे, इजराइल वही करेगा भाई। और जब इजराइल अटैक करेगा पाकिस्तान पे, यूएस उसका 100% साथ देगा। और पाकिस्तान वालों, तुम्हारे पास जो फाइटर जेट्स रखे हैं वो हैं किसके, यूएस के हैं। बिना उसकी अनुमति के तुम उड़ा सकते हो क्या, चला दोगे क्या उस पर? और जो तुम्हारे पास मिसाइल है चाइना के, वो तो हमने ऑपरेशन सिंदूर में देख लिया, पूरी दुनिया देख ली। तुम्हारे पास जो डिफेंस सिस्टम है चाइना के, वो पूरी दुनिया देख लिया भाई ऑपरेशन सिंदूर में। तो तुमको इजराइल वाले ऐसा दौड़ा के मारेंगे कि तुम्हारी पुश्ते याद नहीं रखेंगी, तुम्हारी पुश्ते ही खत्म हो जाएंगी आगे। कोई नहीं पुश्त बचेगा भाई सोचने के लिए कि 7 पुश्ते याद रखेंगे, कोई नहीं याद रखने वाला, कोई बचेगा ही नहीं, खत्म कर देगा, मटिया मेट कर देगा। समझ रहे हो, ये तुम्हारी औकात है। तो इस तरीके से जैसे ही पाकिस्तान की यहां पर धमकी आई, भाई मुझे तो लिटरली हंसी छूट गई कि भाई ये भी धमकी देने लगा है। धमकी का ध इसको पता नहीं, हो धमकी दे रहा है पाकिस्तान भाई। अपने यहाँ गृह युद्ध संभल नहीं रहा, बलूचिस्तान वाले तो किससे संभल नहीं रहे, तो ये चलाए इजराइल को निपटाने के लिए। आपका क्या कहना है अपनी राय जरूर कमेंट करिए। और देश दुनिया से जुड़ी ऐसी खबरों को अच्छे से जानने के लिए, जियोपॉलिटिक्स को समझने के लिए, ये जो हमारा नया चैनल है शेखर राजपूत अनफिल्टर्ड, इसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।